नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के अगले 30 सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दीव स्थित है, यानी कि लोकेशन बतानी है कहाँ पर है। कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। तो देखो वो है खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो न्यूमूर आइलैंड है। न्यूमूर तो बांग्लादेश और भारत के बीच में पड़ता है। लक्षद्वीप है, वो अरब सागर में पड़ता है। गंगा सागर है, ये भी नहीं है। रामेश्वरम है, हाँ रामेश्वरम है, वह श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ता है। सही से डी ऑप्शन हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो 36 है उसमें, ठीक है। इसमें केवल 6 जो द्वीप हैं वहीं पर जाने की परमिशन है इंडियंस को, और विदेशियों को 2 द्वीपों पर जाने की परमिशन है, अगाती और वंगाराम पर। थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है। तो सब जानते हैं राजस्थान में है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाला एरिया है। अगला है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो वह अंडमान निकोबार। देखो चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के बीच है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये गुजरात और महाराष्ट्र के कुस्ट पर पड़ते हैं, खम्मात की खाड़ी साइड में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद पानी ग्लेशियर होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर है, उसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा गया। तो हैदराबाद के निज़ाम ने ही इसको बसाया था, तीसरे निज़ाम ने। सिकंदराबाद है ये, ठीक है। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा गया है। तो एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला सवाल है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। तो सबको पता है वह अक्साई चीन है, जिस पर चीन और भारत के बीच में टकराव होते रहते हैं। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, वह है लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख डेजर्ट है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बताना है इसमें। तो देखो 263 देख लो लास्ट में, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है ज्यूरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो देखो जब पेंजिया और पैंथालसा थे तो पेंजिया के टुकड़े हुए, उसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बने, और उसमें से गोंडवाना लैंड का ही भाग है हमारा भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। कर्क रेखा के नॉर्थ में बताना है। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या त्रिपुरा। तो देखो त्रिपुरा के बीच से निकलती है, झारखंड के बीच में से निकलती है, और मिजोरम को भी टच करती है। मणिपुर उसके ऊपर अवस्थित है, ठीक है। तो उत्तर में ही बताना था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, मिजोरम से भी। मणिपुर इसका ऑप्शन, फिर दोबारा से मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है, सही बात है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी सही कथन, हाँ तो सभी कथन हमारे सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय, सही है। पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों मिलकर के हो जाती हैं 29.3%। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, हाँ ये भी सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी, नहीं 48 नहीं है, 42 है, ठीक है, 42 है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों के असत्य कथन बताना, गलत बताना है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों से बना है, सही है, ये सही है एकदम।
यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सही है, नया है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम है, नहीं चरनोजम नहीं, चरनोजम का मतलब होता है काली जलोढ़ मृदा होती है, काली, ब्लैक सॉइल नहीं है अपने यहाँ, जलोढ़ उपजाऊ मृदा है, ब्लैक सॉइल नहीं है अपने यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, हाँ सही है, उत्तर में ही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, ये भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है, सही है, सभी ऑप्शन सही है हमारे, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यूपी की लगती है, यूपी की 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो 9 हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सरल है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला सवाल है, न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ? तो देखो अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, द्वीप पूछा था, पहले सवाल पे ही बताया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का यह कारण है। अगला सवाल है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो वह 17% है लगभग, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्र सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेनियल पॉइंट है, सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, सही है। सॉरी, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई भी जल संधि नहीं है, वह सीधा बॉर्डर बनाता है राजस्थान से। पाक जल संधि है श्रीलंका के बीच में, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है? तो वह 82.5 डिग्री ईस्ट है, ऑप्शन सी सही है हमारा। भारत अवस्थित है, भारत की बताना है। तो देखो ये कई बार क्लासेस में मैं बताता हूँ कि डाटा तो सही दिया होगा लेकिन दिशाओं को गलत दिया होगा। तो देखो पहले ऑप्शन में दक्षिणी दे दिया, तो दक्षिणी कभी नहीं आएगा, या तो सही होंगे उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखो उत्तरी और दक्षिणी दे दिए हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी दे दिए, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी देखो दक्षिणी दे दिया है, तो दक्षिणी नहीं होना चाहिए, ना पश्चिमी देशांतर होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश हो और पूर्वी देशांतर हो। तो देखो ऑप्शन सी देखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरों में आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में है? तो देखो भारत हमेशा, अब देखो दक्षिणी नहीं आ रहा तो दक्षिणी गोलार्ध नहीं आएगा, पश्चिमी देशांतर नहीं आ रहे थे तो पश्चिमी गोलार्ध भी नहीं आएगा, तो उत्तर पूर्वी बचा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नहीं लगेगी, ठीक है। तो नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा, मिजोरम से नहीं लगनी चाहिए। तो नागालैंड की नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि नागालैंड के बाद मणिपुर आता है और मणिपुर के बाद नीचे मिजोरम आता है, ठीक है। और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है, यहीं लेफ्ट हैंड साइड पर असम है और राइट हैंड साइड पर म्यांमार है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर की नहीं लगेगी क्योंकि मणिपुर से ऊपर आता है नागालैंड, नागालैंड की लगती है, भूटान की लगती है,
असम की भी लगती है लेकिन मणिपुर की नहीं लगेगी। तो ये थे हमारे सभी 30 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।